जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप पर सदैव प्रसन्न रहें। आपके जीवन में नतनीय मंगलिक कार्य होते रहें। आप सदैव प्रसन्न रहें। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पुनः दीपावली पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। ओम। 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कर उसके सर्वांग सुंदर भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत भगवान शंकर के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के अंदर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और भगवान शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत को ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़ी जोर से भाग गया, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने भगवान शंकर की शरण ले अपनी रक्षा की मांग की। भगवान शंकर ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, उस पुरुष ने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी हुई है, मैं क्या खाऊं। तब माहेश्वरी ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। भगवान शंकर की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण करने लग गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया था। तब उसका ऐश्वर्य कीर्त देखकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना प्रियम और प्रियगण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। भगवान शंकर कैसा वर पाकर उस पुरुष ने उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह भगवान शंकर द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लग गया। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह वप्र नामक से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने भगवान शंकर की चेष्टा कही
उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लग गए। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र भगवान शंकर ने युद्ध के लिए वहाँ से निकले और आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसिर राहु। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन होने लग गए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर भगवान शंकर जी से जब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा वह उसके वशवर्त हो गए और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी अपने यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं मारा और बैकुंठ छोड़कर आप अपने घर कैसे चले गए? बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंश या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा है। वह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस पर लक्ष्मी ने अमुत होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वरदान दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे स्वर्ण विष्णु, आप यहाँ कहते हैं उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जाना अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से भगवान शंकर जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षाने शुरू किए। भेरी मृदंग और शंख तीरों और हाथी घोड़ों व रथों के शब्दों से धरती कांपने लग गई। युद्ध में कटकार मरे हुए और घोड़े से और पैदलों से पहाड़ सा लगने लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अमागय हो गई। और दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी से विद्या से वो जो है दैत्यों को जीवित करने लग गए। याद देकर भगवान शंकर के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की कोई सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हो गई, जिसकी दोनों जांघें तार वृक्ष के समान। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चरबन करने लग गई। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य के पास पहुंचे और शीघ्र ही उन्होंने अपने उदार में उसको ले लिया और फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लग गए। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही भगवान शंकर के नंदी आदि वीर गणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय। तेरी आरती करा गोपाल, तेरी आरती करा नंद लाल, तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु, तेरी आरती करा सोना मैया, तेरी आरती करा चंद्र राम, तेरी आरती करा।
वो कहती तुलसी माता सत दे दाता मैं पूजा बिड़ला तेरा तू कर निस्तार मेरा। एक दिन कृष्ण भगवान आंदे कहंदे तुलसी तेनों क्या हो गया तू सुक्की जानी है एनी तेरी 31 महीने सारियां औरतां पूजा करदियां खवांदियां पियांदियां कहंदे होर तां कुछ नहीं है सारियां औरतां पूजा करदियां चल जांदियां एक बूढ़ी माई वो बैठी रहिंदी वो कहंदी तुलसी मैया सत की दाता मैं पूजू बिड़ला तेरा तू कर निस्तार मेरा। तुलसी मैया अड़वा दे लड़वा दे पीतांबर की धोती दे मीठा मीठा घास दे वैकुंठ का वास दे चटके की चाल दे पटके की मौत दे चंदन की काट दे झालर की झनकार दे साईं का राज दे दाल भात का जीवन दे 11 का दिन दे कृष्ण जी का कांदा दे। इन्नी गल सुन के कृष्ण जी कहते चलो कोई नहीं वो चले कहते होर तो सारा कुछ दे देंगे कृष्ण जी का कंधा कितों दोगे थोड़े दिन बाद बूढ़ी मई मर जाती तो सारे उन्हें चक्कर लगते चक्की जानी इन्नी भारी हो जाती। कृष्ण जी पंडित का रूप धार करके जाते कहते क्या हो गया इतने भी इन्ना रश होया क्यों होया कहते कुछ नहीं बुढ़ी थी पापड़ थी पाप घर की माला फेरती थी तां करके यह चक्की नहीं जा रही हुण बहुत भारी हो गई। कहते कोई नहीं मैं ये कान च कुछ कह के देख ला कहते तुसीं कह दो वो कहते बुढ़िया मैया अड़सठ अड़वा ले लड़वा ले पीतांबर की धोती ले मीठा मीठा घास ले वैकुंठ का वास ले चटके की चाल ले पटके की मौत ले चंदन की काट ले झालर की झनकार ले साईं का राज ले गाल बात। माला फेरने लगा जो माला फेरने लगा एक आदमी ने देख लिया कहते तू तो राजा के लड़कों के शीश काट के बैठा नीचे कह रहा मुझे दशा लगी हुई है तो मतलब किसी से कही हो मैं तूने एक से कही दो से कही कहते कहते बहुत रानी नमो नमो आई नमो नमो स्नैप आ जाएगी तो मेरी तरफ देख मेरी कटो 84 नमो नमो रानी नमो नमो हरदी पटरानी नमो 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 84 नमो नमो पंडित जी ले लो तेरी बना पाएगी लो नमो नमो 84 नमो नमो पटरानी नमो नमो हरदी पटरानी नमो नमो जग तारण आई नमो नमो मेरी कटो 84 नमो नमो रानी नमो नमो आई नमो नमो।